देखो आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। किसको कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, है ना, रिक्वायर्ड टू डिफाइन कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है ना, किसी सिस्टम की पोजीशन को, उसके कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर होंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच अ सिस्टम कैन एब्जॉर्ब और ट्रांसफर एनर्जी, है ना, नेम्ड एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब जैसे एग्जांपल समझा उसने कि इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ वायर देन ओनली वन कोऑर्डिनेट, या तो एक्स या वाई या जेड, इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन इट्स पोजीशन। जैसे मैंने यहाँ शो भी किया, देखो जैसे वो स्टार्टिंग में एक्स इक्वल टू 0 पे था, थोड़ी देर बाद एक्स इक्वल टू 1 पर आ गया, फिर एक्स इक्वल टू 3 पर आ गया, ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ वाई का कोई रोल ही नहीं है, अकेले एक्स कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन को बता पा रहा है। ऐसे ही अगर वो वाई के अलॉन्ग चलता तो केवल वाई कोऑर्डिनेट होता, है ना। तो ये लिख रहे हैं, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को लिखते हैं मैप से 1 हो गया। इफ़ द सेम पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ प्लेन, जैसे पेपर पे, वॉल पर या टेबल पर है, तो 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए, एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड। सो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई 2। और अगर पार्टिकल मूव कर रहा है स्पेस में या 3 डायमेंशनल कंटेनर में, जैसे क्यूब है, स्फीयर है, तो ऑब्वियस है कि उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट उसको रिक्वायर होंगे उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए, है ना। तो लिखा ना, देन ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिफाइन इट्स पोजीशन एफ इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से एक और नई चीज़ सीख रहे हैं हम लोग कि इफ अ सिस्टम हैज़ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड आर विद अ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन दैम, देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है 3n माइनस आर। इसको ना एग्जाम्पल पे समझते हैं। जैसे मोनोटॉमिक गैस है, तो जो मॉलिक्यूल ऑफ मोनोटॉमिक गैस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम। जैसे ये दिख रहा है ना, हाइड्रोजन है HH, 2 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो मोनोटॉमिक में ऐसा नहीं होता, हीलियम है बस अकेला है। तो वहाँ जो मॉलिक्यूल है, सिस्टम से मेरा मतलब यह मॉलिक्यूल से है, उस मॉलिक्यूल में एटम कितना, एक है। अब उस एक एटम का किसी के साथ कोई रिलेशन है? कुछ भी नहीं है, 0 हो गया। तो जब मैं यहाँ रख रहा हूँ तो एफ की वैल्यू 3 आ रही है। अब इस 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को समझाऊँ कैसे मैं? तो ऑल दी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम शो दैट मॉलिक्यूल कैन अब्जॉर्ब और ट्रांसफर एनर्जी बाय ट्रांसलेटरी मोशन ओनली, क्योंकि वो किसी से बंधा हुआ तो है नहीं, तो ना तो वाइब्रेशन करेगा ना रोटेशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन है। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे, तो मॉलिक्यूल के अंदर पार्टिकल कितने हो गए? 2। इनके बीच में एक रिलेशन है, ये आ गया, सॉल्व किया, F5 आ गया। और 5 को हम कैसे समझाएंगे? 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेटरी, है ना, 2 रोटेशन मोशन हो जाएंगे। इस लाइन को छोड़ दो, बाकी 2 एक्सिस के बोर्ड वो घूम सकता है, इस लाइन के बोर्ड तो नहीं घूमेगा ना। ऐसे ट्राइएटॉमिक के लिए ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, है ना, एंड द कॉन्फ़िगरेशन मे बी ऑफ 2 टाइप्स। कैसा? लीनियर। तो लीनियर है तो n इज इक्वल टू 3 हो गया, R2 हो गया, इसके साथ इसका रिलेशन, इसके साथ इसका रिलेशन, तो F हो गया 7। और नॉन लीनियर में यहाँ R भी 3 है, N भी 3 है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, और ये दोनों रिलेटेड है, तो ये आगे 6 आ जाएगा। तो इस तरह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए ना ये वाला सेक्शन हमारा अलग है, ये सेक्शन स्पेशली गैसेस के लिए। तो ये फार्मूला याद रखो। और अलग अलग गैसेस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने बताया कि n इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, इन ए सिस्टम। तो सिस्टम से मतलब यहाँ मॉलिक्यूल से है। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ये डायनेमिक सिस्टम, जैसे मॉलिक्यूल ही है ना, मूव करता है वो, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर इस मॉलिक्यूल की 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, तो चारों में एनर्जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसी के साथ आगे लिखता था एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री, एक डिग्री में कितनी एनर्जी? हाफ kT। ये बात साफ साफ हो गई कि अगर किसी मॉलिक्यूल की 5 डिग्री है तो एक डिग्री में एनर्जी इतनी है, 5 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसे। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि पाँचों डिग्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका प्रूफ करते हैं। तो कंसीडर 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस विच इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मोनोटोमिक गैस ले रहे हैं हम लोग, जिसमें एक ही एटम होता है। टेम्परेचर T मान लिया, मास ऑफ मॉलिक्यूल m ले लिया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी v स्क्वायर बार ले ली। तो काइनेटिक जो हमारे हिसाब से आएगी हाफ mv स्क्वायर बार। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की होगी हाफ kT, एक डिग्री में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल की, इनको इक्वल कर दिया मैंने, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। ये समझ गए ना कहाँ से आई? एक डिग्री में हाफ kT और इसकी 3 डिग्री है, मोनोटोमिक गैस है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और ये मैं वैसे ही जानता था। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम, ये दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे, और ये इक्वेट कर दिया हमने, देखो यहाँ
वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू, ये आ गया, मालूम ही हम लोग को वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर बी वाई जेड इस वी आ गया। अब ये इक्वल भी होते हैं, तो मैं वाई और जेड की जगह एक्स लिख दे रहा हूँ, तो वी स्क्वायर बार 3vx² आ गया, और इस वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर दे रहा हूँ। ये इक्वेट किया था ना मैंने यहाँ पर, ये रहा, यहाँ v की जगह मैं वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने, हाफ एम 3vx² ये आ गया, 3 से 3 कैंसिल होकर हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के टी। ये जो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर बार है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स में है, आगे नहीं हाफ के टी, तो 1 डिग्री में हाफ के टी आ गई। ऐसी मैं हाफ एम वाई स्क्वायर करूँगा वो भी आ जाएगी, दूसरी डिग्री में भी हाफ के टी आ गई, तीसरी डिग्री में भी हाफ के टी आ गई, यानी हर डिग्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और 1 डिग्री में एनर्जी हाफ के टी है। तो लिखा ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वाई डायरेक्शन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जेड डायरेक्शन हाफ के टी, यानी एनर्जी इन ईच डिग्री जो है हाफ के टी आ जाएगी। डन। अब इसी में देखो, यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें प्रूव करना गामा इज इक्वल टू 1+2/f, और इसकी वैल्यू फिर फाइंड करनी है मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, ट्राइटोमिक के लिए। हमने 1 मोल गैस ले ली, कौन सी, कोई भी हो, यहाँ पर हमने मोनोटॉमिक नहीं लिखा। टेम्परेचर T है, F इसका टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, किसकी, मॉलिक्यूल की, है ना, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल है टोटल, क्योंकि अवोगाद्रो नंबर लेना है, 1 मोल गैस ली ना आपने, तो अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल, द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर डिग्री इज इक्वल टू हाफ के टी, पता ही हम लोगों को। अब एक मॉलिक्यूल की कितनी डिग्री एज्यूम की हम लोगों ने यहाँ पर, f, तो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, इसे नंबर ऑफ डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, और गैस की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, ये अवोगाद्रो नंबर होगा क्योंकि 1 मोल गैस ली हुई है आपने, ठीक है। तो ये आ गई टोटल एनर्जी हाफ FRT, क्यों, क्योंकि Kn को आपने R लिख दिया। अब इंटरनल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, बट गैस की पोटेंशियल तो 0 होती है, तो इंटरनल किसके इक्वल रहेगी, काइनेटिक की, और काइनेटिक की वैल्यू हाफ FRT। अब तुम्हें ये भी मालूम है कि जो डी यू होता CV/dt होता, कैसे, आ जाओ यहाँ पर देखो, 1 मोल गैस के लिए होता है डी यू इक्वल टू DQ माइनस DW, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर डी यू इक्वल टू, इसकी जगह CV/dt लिख देंगे, इसकी जगह PdV, बट PdV की वैल्यू तो 0 होगी, तो डी यू इक्वल टू CV/dt रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये डी यू इक्वल टू CV/dt, तो CV इज इक्वल टू DU/dt, यू की ये वैल्यू इक्वेशन 1 से मैं लगा दे रहा हूँ, और ये CV आ गया हाफ FR। यानी देखो तो सही कि हमने CV का फॉर्मूला डेरिवेशन कर लिया, मोनोटॉमिक के लिए F 3 होगा 3/2R, डायटोमिक के लिए 5 होगा 5/2R, और डायटोमिक के लिए 2 वैल्यूज 7 और 6, उस हिसाब से रखोगे CV आ जाएगा। अब CP माइनस CV आ रहा है, तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R, तो CV की वैल्यू यहाँ लगा रहा हूँ मैं, हाफ FR प्लस R कॉमन लेंगे, 2 एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। और गामा होता CP/CV, वैल्यू रखी मैंने, ऊपर CV नीचे CP, सॉरी CP ऊपर नीचे CV, और ये F+2/F आ गया, 1+2/F। अब जैसे मैं मोनोटॉमिक गैस के लिए निकालूंगा तो F3 है, तो CV के फॉर्मूले में F की जगह 3 लिखूंगा तो 3/2R आ जाएगा, है ना, ये था ना हाफ FR, तो F की जगह 3/2R यहाँ रखूँगा मैं, F की जगह 3, है ना, 3 + 2 5/2R आ जाएगा, ये रहा। और अगर मैं R की वैल्यू भी प्लेस कर देता हूँ 8.31, तो ये सॉल्व होकर पूरा आंसर ही दे देगा। और गामा इज इक्वल टू 1+2/F है, F की जगह 3, 5/3 1.67, और इसी तरह से तुम डायटोमिक ट्राइटोमिक के लिए निकाल सकते हो, कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। ये मैंने थोड़े से न्यूमेरिकल यहाँ पर कराए हुए हैं, इनको आप समझोगे, इनको समझ के करना। जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, है ना, ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 cc ऑफ हाइड्रोजन गैस एट NTP। अब हाइड्रोजन गैस डायटोमिक है, तो ईच मॉलिक्यूल हैज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम 1 cc है, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, cc में कन्वर्ट कर लो, पावर 3 लगाकर, ये आ गया इंटू n, ये सारे मॉलिक्यूल आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी कि एक मॉलिक्यूल की डिग्री को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, आप कर दिया, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ये पूरे गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई, जितने मॉलिक्यूल है उन सब के मिलाकर, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं।